एक ऐसा महल जिसका कोना कोना सोने का बनाया गया था, जिसे देखते ही सबकी आंख फटी की फटी रह जाती थी। चाहिए आज हम सब जानते हैं ये महल की अनोखी या अनकही बातें। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक रानी और उसकी हवेली की कहानी शुरू करते हैं। रानी का रहस्य। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल सोने की तरह चमकते थे और आंखें काले मोती जैसी। राजा ने उसे बहुत प्यार से पाला था। जब वह बड़ी हुई तो राजा ने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया। महल के हर कोने में सोने चांदी की चीजें थीं और बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते थे। लेकिन इस राजकुमारी को एक बात बहुत परेशान करती थी। उसे हमेशा अजीब अजीब सपने आते थे। इन सपनों में वह एक पुरानी जर्जर सी हवेली देखती थी। हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और अंदर से डरावनी आवाजें आती थीं। एक दिन राजकुमारी ने हिम्मत करके राजा से अपनी समस्या बताई। राजा ने उसे समझाया कि यह सब शायद उसके मन की उलझन है, लेकिन राजकुमारी मानने को तैयार नहीं थी। वह हर रात उस हवेली के बारे में सोचती रहती थी। एक रात राजकुमारी सपने में फिर से उस हवेली में पहुंच गई। इस बार उसने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर गई। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमारी ने धीरे से आगे बढ़ी और एक कमरे में पहुंची। उस कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक औरत थी जो राजकुमारी से बहुत मिलती जुलती थी। तभी तस्वीर में से एक आवाज आई, तुम मेरी पोती हो। राजकुमारी हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? तस्वीर में से आवाज आई, मैं इस महल की पहली रानी थी। मैंने इस हवेली को बनवाया था। इस हवेली में बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। क्या होगा आगे? आवी यहाँ कुछ सवाल हैं जियासे की। क्या राजकुमारी उस खजाने को ढूंढ पाएगी? उस हवेली का राज क्या है? क्या राजकुमारी को अपनी असली पहचान मिलेगी? अगले भाग में जानिए रानी का रहस्य, दूसरा भाग। राजकुमारी ने तस्वीर में दीदी को बताया कि वह उस हवेली के बारे में हमेशा से सोचती रही है। तस्वीर में दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे इस हवेली की चाबी मिल जाएगी। यह चाबी तुझे एक खास जगह पर मिलेगी। राजकुमारी सपने से जागी और उसे लगा कि यह सब सच नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक छोटी सी चाबी मिली। यह वही चाबी थी जो उसने सपने में देखी थी। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने चाबी लगाई और दरवाज़ा खोल दिया। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमारी ने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ी। हवेली के हर कमरे में खजाने से भरे बक्से थे। राजकुमारी ने एक एक करके सभी बक्से खोले, लेकिन उसे जो चीज़ मिली वह सोने चांदी से ज़्यादा कीमती थी। उसे एक पुस्तक मिली। पुस्तक में इस महल और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। पुस्तक पढ़ते हुए राजकुमारी को पता चला कि वह इस महल की असली वारिस है। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे और उसे उसके दादा ने गोद लिया था। लेकिन उसके दादा हमेशा चाहता था कि वह इस महल की रानी बने। जब राजकुमारी ने यह सब जान लिया तो वह बहुत खुश हुई। उसने फैसला किया कि वह इस महल को फिर से पहले जैसा बनाएगी। उसने महल के मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में महल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। राजकुमारी ने महल में एक बड़ा सा पुस्तकालय बनवाया। उसने उस पुस्तक को पुस्तकालय में रख दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महल और उसके परिवार के बारे में जान सकें। कहानी का अंत। राजकुमारी ने अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिताई। वह हमेशा लोगों की मदद करती थी और गरीबों को दान देती थी। वह एक अच्छी रानी बनी और उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि सपने सच होते हैं। अगर हम मेहनत करें और लगन से काम करें तो हम अपनी मंजिल ज़रूर पा सकते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगली कहानी। क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? मैं आपको कई तरह की कहानियाँ सुना सकती हूँ, जैसे कि राजकुमारों और राजकुमारियों की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, या फिर हमारे आसपास की दुनिया की कहानियाँ। मुझे बताएं, आप क्या सुनना चाहेंगे? थैंक यू स्टोरी को कंप्लीट वॉच करने के लिए। और महल के मरामात के बाद राजकुमारी ने पुसातकयाल को पहले से भी ज़्यादा अच्छे से सजवाया या अपने पूरे परिवार की तस्वीर वाह लगवा दी। राजकुमारी खुद हर रोज़ वहाँ जाके समय बिताती थी। सही किताब अब पहले से भी ज़्यादा अच्छे से रखे गए थे। या कभी कभी राजकुमारी वहाँ बैठी सबको याद करती हूँ और अपने पूरे परिवार को।
लेकिन अब राजकुमारी के चेहरे पर एक सुकून है, खुशी है और कुछ करने का साहस है। महल का कोना कोना अब खुशी से पूरा हो गया। हमारे राजा ने बहुत उत्साह से राजकुमारी की शादी एक बहुत अच्छे राजकुमार से की। पूरा महल सजा दिया, सारे लोग आए और सब ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। और हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है।